हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को समझाने वाले हैं सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना। हम कैसे पहचानें कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। कंपटीशन के क्षेत्र में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और छोटी क्लासों में बेसिक मैथ में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भिन्न को पहचानना। तो आसानी से हम कैसे पहचान पाएं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 3/14, 5/14, 11/14 और 9/14, यानी कि जितनी भी भिन्न हैं इनमें अंश 3, 5, 11, 9, यानी अंश को इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर सब जगह एक जैसा है 14 यानी 14। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। याद ये रखना है आप लोगों को कि जब भी भिन्न के हर एक जैसे हों यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो, जब हर एक जैसे हों तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है यानी कि न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा तो वह फ्रैक्शन सबसे बड़ी कहलाएगी। देखिए यहाँ पे सब जगह पे हर यानी डिनोमिनेटर 14 है, तो यहाँ पे ऊपर देखना है कि इसमें कौन सी भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। 3, 5, 11, 9, इसमें 11 बड़ा दिख रहा है, यानी कि ये वाली भिन्न जो है वो कैसी है, बड़ी कहेंगे हम, सबसे बड़ी। इनमें कैसी है, सबसे बड़ी। समझ गए होंगे। अब सबसे छोटी की बात, वही बात, अगर हर सेम है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर न्यूमरेटर को देखेंगे, अंश को देखेंगे, जिसका सबसे छोटा है वही फ्रैक्शन, वही भिन्न आपकी कैसी होगी, सबसे छोटी। कैसी, सबसे छोटी। बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हर समान है, नियम ध्यान रखना है, हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी होती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अगर आप दूसरे रूल में क्या है, अंश एक जैसे हों, जब ऊपर अंश एक जैसे हों यानी कि न्यूमरेटर सेम हो, एक जैसे हों, तो हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं यानी कि हर को देखते हैं। इसमें देखिए सब में अंश 7 ही 7 हैं, 7/9, 7/12, 7/8, 7/4, सभी जगह पर अंश 7 है यानी 7 है न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर चेक करना है, जिस भिन्न में जिन भिन्नों में अंश एक जैसे हैं और हर अलग अलग हैं, तो उनमें क्या देखना है आपको कि हर अगर छोटा है तो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा दिख रहा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। इसमें अपोजिट होता है ऊपर वाले भिन्न के। इसमें देख लीजिए 9, 12, 8, 4, ये सबसे छोटा दिखा हमें इसमें हर यानी डिनोमिनेटर, तो ये भिन्न हमारी कैसी होगी, सबसे बड़ी। वहाँ पे क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि अगर हर समान है तो अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी। यहाँ पे अगर अंश समान है तो हर बड़ा है भिन्न छोटी, और हर छोटा है तो भिन्न बड़ी। यहाँ पे हर 4 है, भिन्न बड़ी होगी। अब हर सबसे बड़ा किसका है, यानी डिनोमिनेटर 12 यानी 12, तो ये भिन्न आपकी कहलाएगी सबसे छोटी। 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब भी क्वेश्चन इस तरीके का हो यानी कि इनमें से भिन्न पूछिए, 2 सही 3/8, 1 सही 4/7, 5 सही 1/9, इस टाइप की भिन्न में आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न जब भी पता करनी हो तो क्या करना है, करना ये है कि सामने वाली संख्या को देख लेते हैं। 2 सही 3/8, 2 को देखिए, 1 सही 4/7, 5 सही 1/9। सामने वाली संख्या जिस भिन्न की बड़ी है वही जो भिन्न है वो कैसी है, सबसे बड़ी, और जिसमें संख्या ये छोटी है वो सबसे छोटी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। भिन्न में इस टाइप की भी फ्रैक्शन हो सकती है जिनमें ना तो अंश एक जैसे होंगे और ना ही हर एक जैसे होंगे। जब एक जैसे नहीं हैं और ना कोई सही बटे वाली भिन्न है, यानी कि मिश्रित भिन्न भी नहीं होगी। अब इनमें से क्वेश्चन दे रखा है कि 5/8, 7/12, 3/4, 2/5 में सबसे बड़ी भिन्न बता दीजिए। अब इनमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है, दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें सबसे छोटी पूछी है 7/10, 5/6, 3/8, 2/3, इसमें सबसे छोटी बता दीजिए। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करें, कैसे पता लगाएं सबसे बड़ी कैसे कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से ध्यान से सीखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। करना क्या है, हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का 12 का, 12 पंजे 60, 8 सत्ते 56, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया। अब 60 और 56 यहाँ क्या पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न। तो हमें करना यह है कि छोटी वाली जो निकली संख्या उस भिन्न को काट दीजिए। सबसे बड़ी पता करनी है तो छोटी वाली को काटते चले जाओ। अब देखो इनका चेक कर लेंगे। 5 का 4 में किया, 5 चौके 20, 8 का 3 में किया, 8 3 24। अब वही काम बड़ी भिन्न पूछी है तो जो छोटी दिखी उसे कट कर दीजिए। आगे ये दोनों बच गई, इनमें से चेक कर लीजिए। 5 3 15, 4 दूनी 8, इनमें कौन सी छोटी है, बड़ी पूछी गई है तो मैंने बोला था छोटी को काट देना है। तो जो ये बच गई फ्रैक्शन वो कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न। कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न, ये 3/4। क्या हुआ इसका आंसर, 3/4। अंतिम क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था उसमें ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे छोटी पूछी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि करना वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 सत्ते 42, 10 पंजे 50। अब दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। इसमें पूछिए छोटी भिन्न। अभी मैंने बताया था ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर सबसे छोटी भिन्न पूछी है तो बड़ी वाली को काट दीजिए। बड़ी भिन्न जब पूछी थी तो हम छोटी वाली को कट करते चले गए थे। वही यहाँ पे छोटी भिन्न पूछी है, हमने क्या किया, जिसमें 50 ज़्यादा है 42 कम है, इसका मतलब इस भिन्न को कट कर देंगे। अब ये इसका इसके साथ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 8 56, 10 3 30। छोटी पूछी है तो बड़ी वाली को कट कर दो। ये दोनों बची, इन दोनों में कंपैरिजन करनी कौन सी बड़ी है, तो इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 3 9 यानी 3 3 9, 3 3 9, 8 2 16 यानी 8 दूनी 16। अब छोटी भिन्न पूछी है, बड़ी वाली को कट कर दीजिए। क्या बचा, वही आपकी जो फ्रैक्शन बची वो कौन सी है, 3/8। ये आपकी सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी, यानी कि 3/8 आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रूल्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई सी भिन्न हो, उनका अंश अगर एक जैसा है तो उनके हर को देखना है। हर जिसका छोटा होगा भिन्न बड़ी होगी। अगर हर एक जैसे हों तो अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, हर जिसका बड़ा होगा अंश जिसका छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तीसरे तरीके में मैंने बोला था 2 से ही 3/8, 1 से ही 4/7, 5 से ही 1/9। इस टाइप के क्वेश्चंस में जिनके सामने वाली संख्या को देखेंगे, जो प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है उस संख्या को देख लेंगे, जो संख्या बड़ी है वही भिन्न बड़ी है। और इस टाइप के जो अलग तरीके के क्वेश्चन थे, ना अंश सेम हो समान होंगे ना हर समान होंगे, उनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड लगाएंगे। और अगर हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है तो छोटी वाली को कट करते जाएंगे, और छोटी पूछी गई है तो बड़ी वाली को कट करते जाएंगे। आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।